मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। तुम्हें हे, देख कर चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी केल्सी। ये सब क्या है? तुम विग पहनती हो? ओह हाँ, मैं वो। हटाओ इन गंदे बालों को रास्ते से। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़ी रहो और अगली बार देख कर चलना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, केल्सी की बात को भूल जाओ। जब से उसकी बहन हॉस्पिटल गई है, वो ज्यादा ही चिढ़ने लगी है। ये देखो, ये ओम्ब्रे विग है। इसके साथ बटरफ्लाई क्लिप कितनी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद मैं भी तुम्हें अपनी क्लिप्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। हे, देखो गाइस, बेथ के बाल नहीं है। इसका नया नाम गंजी बेथ होना चाहिए। गंजी बेथ। बस करो। वापस दे दो। वरना गंजी बेथ को रोना आएगा। से चीज, अब पूरा स्कूल देखेगा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जल्दी चैप्टर 3 खोलो। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। पर उसके बाल उड़े कैसे? देखो, वो रही। ओह, गंजी कहीं की। कितनी फनी लगती है ना वो, लेकिन उसके बाल गए कहाँ? जो भी है, मुझे तो उसे देखकर बहुत हंसी आती है। ये देखो, मेरी क्लास में कितनी अजीब लड़की पढ़ती है। ये लो, अपने दोस्तों को भी दिखाना। देखो, गंजी बेथ तुम्हें फेमस कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केल्सी? रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। वुप्स, नहीं झड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं। केल्सी, चलो बेटा, तुम्हारी बहन से मिलने जाना है। अभी आई। बाय गंजी। हाय सिस, कैसी हो? मॉम, इसे हुआ क्या है? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कीमो से तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम काफी दिनों बाद मिलने आई हो, पर कुछ दिनों पहले ही इसके बाल झड़ गए और तब से ये मुस्कुराई तक नहीं है। ये कैसे हो गया? प्लीज हिम्मत रखो मारिया। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। सुनो मारिया, प्लीज तुम उदास मत हो। याद है जब हम छोटे थे तो घर पर कैसे हमेशा हंसते खेलते थे। तुम कितनी खुश रहती थी। तुम्हें फिर से हंसाने के लिए मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे मराया, मैं बेथ हूँ। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। बताओ कौन सी चाहिए? ये देखो, ऐसे पहनते हैं।
ये बहुत ही इजी है और इन क्यूट हेयर क्लिप से और अच्छी लगती हैं। तुम ट्राई करना चाहोगी? चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? ओके। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये देखो, ये बटरफ्लाई क्लिप के साथ और भी अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी ऐसे ही हेयर क्लिप्स लगाती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगी। बेथ रुको। मैंने तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन बीमार थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई तब से। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच में? मेरी भी छोटी बहन बीमार थी। बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। कीमोथेरेपी का दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी वजह से उसके सारे बाल गिर गए। मैंने उसे इतना बुरा रोते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए अपनी बहन का साथ देने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने भी अपने सारे बाल हटा दिए। मैं उससे बताना चाहती थी कि उसकी बहन हर परेशानी में उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। अब समझ गई तुम? इसलिए मेरे बाल नहीं है। और जब मेरी बहन ठीक हो गई उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अपने बाल कभी नहीं बढ़ाए। वाह, यकीन ही नहीं होता। तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहन की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाय मारिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने बाल हटा दिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ बच्चों, ये कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सॉल्व करेगी जूलिया। सॉल्व करेगी समंथा। जूलिया सुनो, कुछ ही हफ्तों बाद मैंने गिलियानी में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है। तुम आओगी? मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, पर स्कूल के किसी भी इवेंट में तुम नहीं आई। इस पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। हाँ, साथ में मजा आएगा। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ, अपनी पूरी क्लास होगी।
अगर तुम नहीं आई तो तुम एक अच्छी पार्टी मिस करोगी। सोच कर बताऊंगी। बाय। कितनी अजीब है ना। शायद उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो कहीं भी नहीं आती जाती। अरे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस बारे में किसी से बात क्यों नहीं करती? ओके। जूलिया, तुम बिस्तर में क्यों हो? अभी तो 4 बजे हैं। मुझे अभी बात नहीं करनी डैड। चलो बेटा, कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना आइसक्रीम खाकर आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मैं कभी घर आता ही नहीं था। और खुद को देखो, दिन भर इस कमरे में बंद बिस्तर में पड़ी रहती हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना डैड। कम से कम ये तो बता दो, हुआ क्या है? बताया तो था, लोग आसपास हों तो मुझे बेचैनी होती है। बेचैनी? फिर से वही। जरा बताओगी आखिर ऐसी कौन सी फिक्र है? आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते रहते प्लीज हैं। मेरे रूम से जाइए डैड, प्लीज। मुझसे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? ये देखो, तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया है, पर मैं जानता हूं तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्या मामला है? किस बात से डरती हो? जूलिया, अब जवाब दोगी? फिर से शुरू हो गई। जूलिया, दरवाजा खोलो। सुना तुमने? ड्रामा मत करो। हे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, जूलिया ने खुद को एक बार फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया है और अब वो बाहर नहीं आ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह नो, अब क्या हुआ? ओह, कहती है उसे बेचैनी, एंजाइटी हो रही है। क्या बातें बनाती है। एंजाइटी सच में होती है, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। स्वीट हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ओह नो, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है जरूर इसे कोई प्रॉब्लम है। रोजा, मजाक कर रही हो है ना? ना उसे रेंट भरने की फिक्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कोई टेंशन है, ना ये फिक्र कि हम क्या खाएंगे। फिर कौन सी बेचैनी है उसे? रोजा, शायद तुम ये नहीं जानते कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ओह अच्छा, और तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सुना, इसलिए मुझे पता है। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि कई बार लगता है जैसे तुम बात सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। मॉम, तो क्या आपको भी एंजाइटी थी? हे, हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय अपने थेरेपिस्ट को। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर लड़की शायद ही कोई थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे डैड की नई जॉब लग गई और हमें वो शहर छोड़कर जाना पड़ा।
मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की कि मुझे वहीं रहने दे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अचानक ही मैं एक नए स्कूल में अनजान सी लड़की बन गई। सबके पहले से ही अपने अपने फ्रेंड्स थे और मेरी तो जैसे किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी से बात करने से पहले भी सोचती थी, इसलिए रोज अकेले ही अपना लंच खाती थी। और इसी तरह धीरे धीरे मुझ में एंजाइटी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों मैं क्लास में अपना हाथ उठाने से भी डरने लगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सोच सोच कर डरने लगी कि मैं गलत जवाब दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और प्लेन्स में बैठना, उसको तो भूल ही जाओ, बताने में भी डर लगता है। मेरा दम घुटने लगता था जैसे सांस ही नहीं आ रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना वो भी मुश्किल हो गया। जितनी भी देर वहां बैठती, बैठे बैठे डर से कांपती रहती। लगता था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब समझे तुम, एंजाइटी सच में होती है क्योंकि मैंने इसे सहा है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या इसीलिए जूलिया को इतनी एंजाइटी है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती, कई बार तो कोई वजह होती ही नहीं। हम सबको अलग अलग चीजों से परेशानी हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं बेटा, और हम इससे निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स मॉम। आपको नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो कहा मेरे साथ हमेशा वही होता है और मुझे बताने में भी डर लगता है। और शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कई बार मैं गुस्सा करने लगता हूँ और अपने ऐसे बर्ताव के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। पर आपने इसे हराया, मैं एंजाइटी को कैसे हराऊं? देखो, मेरे थेरेपिस्ट कहा करते थे जब बात करोगे तभी इससे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम मुझसे बात कर सकती हो बेटा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। थैंक्स डैड। तो मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम्हें। ये फैसला तुम्हारा है बेटा। कुछ लोग इससे खुद भी जीत जाते हैं और कुछ को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। किसी से बात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? है ना डैड? हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे। यहाँ आओ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अपनी एंजाइटी के बारे में बात करके न जाने कितने दिनों बाद जूलिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने थेरेपिस्ट से मिलकर उसे जो भी महसूस होता है सब खुलकर बताने का फैसला कर लिया। थेरेपिस्ट ने उसे एंजाइटी पर काबू पाने के कई तरीके बताए। उसकी बात मानकर वो हर रोज 30 मिनट तक मेडिटेट करने लगी। मेडिटेशन ने सोच को काबू करने और दिमाग को शांत रखने में मदद की। उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और हर रोज एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल अच्छा करने से उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी फैसला कर लिया ताकि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। जब भी उसे सबसे दूर जाने का मन करता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती, अपनी सांसों को कंट्रोल करती और 5 तक गिनती। ये तरीका हमेशा तो काम नहीं आता था, पर कभी कभार इससे उसे बेचैनी दूर करने में मदद जरूर मिलती।
और फिर कुछ हफ्तों बाद जूलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। बताओ बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह जूलिया, पहले कभी तुम्हें हाथ खड़ा करते हुए नहीं देखा। आ जाओ इधर। आंसर है बी। सही जवाब है जूलिया, शाबाश। तुम सच में जाना चाहती हो? कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं बेटा। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, जल्दबाजी मत करो। याद रखो, तुम हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि जानती हूँ बात करने से ही आगे बढ़ोगे। सही कहा। तो बताओ फिर क्यों ना हम घर चलें? घर बाद में चलते हैं, क्यों ना पहले आइसक्रीम खाने चलें? ये तो बढ़िया प्लान है। बहुत अच्छे, आओ चलें। मैं गिलबर्ट को चुनता हूँ। ओके, वेलकम गिलबर्ट। थैंक्स। ओके चलो, अब मेरी बारी। उस मोटे को मत चुनना, वरना तुम जीत नहीं पाओगे। मैं कर्ट को चुनता हूँ। यस, थैंक यू माइक। अरे कम ऑन बड़ी। इससे बड़ी शर्ट मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्या मैंने कोई टी शर्ट की दुकान लगा रखी है? हमारे पास यही टी शर्ट बची है। हे, एक बार पहन कर तो देख लो, शायद हो भी जाए। ठीक है। वो देखो, वो बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। कितना फनी लग रहा है ना। सांस लेने दे भाई। अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट। गेम स्टार्ट करते, चलो। कम ऑन, कम ऑन, go, पास कर, पास कर। Let's go। सही है। Come on, come on। एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था इसे मत चुनना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मोटा जो है। क्या कर रहे हो यार? यार मुझे ना एक दिन खुद की नई गाड़ी खरीदनी है। ये तो खटारा हो गई है। जरूर खरीदोगे, और एक दिन मैं अपना खुद का रेडियो शो चलाऊंगा जिसका नाम होगा बिग बॉयज नेबरहुड। यार ऐसा हुआ तो मैं तेरा पहला फैन बनूंगा। हुआ तो नहीं, होगा ही। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसा करेंगे। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट विशेस बिग बॉय, देख लेना। हाँ जरूर होगा। अरे हाँ, रेडियो की बात चल रही है तो ये देख, सोनी का वॉकमैन है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं इससे रेडियो सुन सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। मुझे कब से ऐसा रेडियो चाहिए था। हाँ तो खरीद लो ना यार। मॉम कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माइक, ये गाड़ी कब तैयार करोगे तुम? टाइम पास करोगे तो काम कैसे होगा? नहीं, मैं बस कर्ट से कह रहा था तू कि इसके साथ रहकर ना आलसी बनता जा रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं बस सोच रहा हूँ। साफ दिख रहा है तुम बिना बैठे काम ही नहीं कर सकते हो। इतने मोटे जो हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ नहीं बन सकते। अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच्चाई कुछ अलग है। मॉम कहती है मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, और एक दिन मैं सबसे फेमस रेडियो जॉकी बनूंगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस रेडियो जॉकी बनने वाले हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये मुझे चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। काम पे लग जाओ।
जब मैं बड़ा रेडियो जॉकी बनूंगा तुम तब उसकी इसे बात पर दिखाऊंगा। ध्यान मत दो यार। चलो चलता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं क्या? ओह सॉरी, मैं भूल गया था तुम फिलहाल बेघर हो। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं चलो मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाते हैं यार। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉम ने आज चिकन बनाया है भाई। अब चिकन को कैसे ना बोलूं। चल चल। खाना अच्छा लगा ना? यस सर। ओके। हाँ, तो माइक हमें बता रहा था कि तुम रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। वाह, अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। हुआ तो का सवाल ही नहीं उठता सर, एक दिन जरूर होगा। वाओ, सही है। फिर तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है। फ्रैंक, आओ बैठो, आओ, तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है मैंने, देखो। थैंक यू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये है कर्ट, तुम जानते हो इसे? ये एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाला है। इसकी कोई भी बात को सीरियसली मत लेना। ये लड़का कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर यकीन है और मेरी मॉम कहती। देखो बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ एक लूजर बन सकते हो। इसे ऐसा मत कहो फ्रैंक। हाँ फ्रैंक, ये बहुत गलत है। नहीं, इसे ये सच जानना चाहिए। रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हें घर पे खाना नहीं खिलाती जो तुम हमारे घर पर खाना ठूसते आ गए। अब बस भी करो, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रैंक, हमने ही इसे डिनर पर बुलाया है, खाने दो इसे। अब तुम भी बैठ जाओ और शांति से खाना खाओ फ्रैंक। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? देखो इसके पास अभी घर नहीं है, समझे? इसे और इसके मॉम को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा? ये बात सच है? ओह गॉड, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिग बॉय बेघर भी है, और देखो इसे रेडियो जॉकी भी बनना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। रुक जाओ। कर्ट, माइक, बैठ जाओ। मुझे बहुत भूख लगी, तो खाना खाए? कर्ट, कर्ट, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? माइक के अंकल है ना, हमेशा कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। उसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सच हुई तो शायद मैं कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकता। हे, मेरी बात सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम बन सकते। अब बस कीजिए मॉम, अब सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती? हमारे पास घर नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं कि वॉकमैन तक नहीं खरीद सकते। मैं रेडियो जॉकी कैसे बनूंगा जब रेडियो सुनने तक की औकात नहीं है? अच्छा रुको, आप क्या ढूंढ रही हैं? जरा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ। पकड़ो, ये मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी, मगर शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। क्या है ये? खुद देख लो। आप वॉकमैन लाई हो? मुझे तो लगा था हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी तुम रेडियो जॉकी कैसे बन पाओगे अगर तुम रेडियो सुनोगे ही नहीं? यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू मॉम। You're welcome बेटा। पर आपको सच में लगता है मैं बन सकता हूँ, या सिर्फ मुझे अच्छा फील करने के लिए कहती हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? हाँ। फिर ये बात हमेशा याद रखना, जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है।
और इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा। तुम्हें हौसला मिलता रहेगा, ठीक है? हाँ मॉम। और अगर मैं कामयाब हो गया? कामयाब हो ही जाओगे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब खुद का घर होगा और फिर कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। मैं सच कह रहा हूं, हमें घर से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। पुलिस भी हमें कहीं जाने को नहीं कह सकेगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। इधर आओ। कर्ट को अब रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा करने की बड़ी प्रेरणा मिल चुकी थी। कर्ट को जब भी मौका मिलता वो अपने वॉकमैन पर रेडियो प्रोग्राम सुनता और रेडियो जॉकी बनने की प्रैक्टिस करता। बड़ा होने के बाद भी वो अपना बचपन का सपना भूलता नहीं। कर्ट एक बाउंसर की नौकरी करने लगता है ताकि वो नए नए लोगों से मिल पाए। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो रेडियो स्टेशन में काम करता है। वो कर्ट को रात का एक छोटा सा शो होस्ट करने का मौका देता है। रेडियो स्टेशन पर काम मिलने की खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अपना पहला शो शुरू करने से पहले कर्ट बहुत खुश था, लेकिन वहां के लोग कर्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे चिढ़ाने लगे, गंदे मैसेज छोड़ने लगे। यहां तक कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता ऐसे ताने मारने लगे। कर्ट को बहुत बुरा लगा। दोबारा रेडियो में काम ना करने की ठान कर कर्ट वहां से निकल गया। मगर फिर उसकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। कभी मेरा खुद का रेडियो शो होगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे ध्यान से भाई। सॉरी, गलती से हुआ। अरे बिग बॉय, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचा था मैं रेडियो शो कर सकता हूं, लेकिन पूरा रेडियो स्टेशन मुझ पर हंस रहा था। ओके, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब है? कभी खुद को आईने में देखा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो वो सब। एक बात बताता हूं, बेघर हो जाने से किराया बच जाएगा तुम्हारा। शायद वो सही कह रहा था। मैं कुछ बनने के लायक ही नहीं हूं। अरे मेरा वॉकमैन! जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। वाह, यही सच है। मुझे खुद पर यकीन रखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब मैं वजन घटाऊंगा और सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगा। अपनी मॉम की बात याद आने से कर्ट के अंदर दोबारा अपने सपने को पाने का जोश जाग गया। वो रेडियो स्टेशन वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता, बस काम पर ध्यान देता। फिर वक्त के साथ साथ वो लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा रेडियो जॉकी बनकर बिग बॉयज नेबरहुड नाम का शो चलाता है। वो बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करता है और दुनिया की मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज भी लेता है। आखिरकार रेडियो की दुनिया में मशहूर होकर वो अपना सपना पूरा करता है। Oh my God! Oh my God, बिग बॉय! हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लोगो वाली टी शर्ट भी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होगा। सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता।
मैं समझ सकता हूँ, लोग मुझे भी ऐसा ही कहते थे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। कौन कहता था? हेलो, कैसे हो बिग बॉय? फ्रैंक? हाँ, ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर वक्त ताने मारता रहा। मैं गलत था। तुमने सच में मेहनत करके इतना नाम कमाया है। थैंक यू, तुम्हारा ये एहसास काफी है, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? तुम मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव बोलते रहते थे वही मेरे काम आया। उससे मुझे गुस्सा आता और मैं जोश से काम करने लगता। मतलब उसी से मुझे कामयाबी मिली। क्या बात कही है मिस्टर बिग बॉय, आपको लगता है मैं भी रेडियो जॉकी बन सकता हूँ? बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो हाँ। वेल, तुम्हें खुद पर यकीन है तो जरूर बनोगे, और मुझे इस पर यकीन है क्योंकि एक भली औरत ने मुझसे यह कहा था। ये रख लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। इसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पर यह हौसला दे। कभी उदास हो जाओ तो याद से इसे पढ़ लेना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर मिलेंगे बच्चों। गुड लक। बाय फ्रैंक। बाय। मॉम। ओ मेरा बच्चा। सुनो मॉम, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके। लेकिन पहले इसे बांध लो। क्या? ओह सरप्राइज। ओह ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बताता हूँ, बस थोड़ी देर। लगभग पहुंच गए। धीरे धीरे धीरे, बस यहीं पर रुक जाइए। बस बच्चे पट्टी निकाल दीजिए। हैं? ओके। ये घर मैं कुछ समझी नहीं। ये आपका घर है मॉम, पूरी पेमेंट की है। अब रहने की जगह ढूंढने या घर से निकाले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओह माय गॉड। ओह मेरे बच्चे, ये सपना तो नहीं हो मेरा बच्चा। आई लव यू मेरा बेटा। आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। अब चलिए आपका कमरा दिखाता हूँ। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुको, तुम्हें दिखता नहीं है हम टिकटॉक बना रहे हैं? ओह सॉरी, हमें फिर से शुरू करना होगा। हे, क्या मुझे भी वीडियो में लोगे? तुम्हें और वीडियो में? कभी नहीं। जरा अपने कपड़े तो देखो। ये टी शर्ट पिछले साल की है ना? हाँ तो क्या? ये फैशन अब नहीं चलता। अब सब माइनक्राफ्ट पहनते हैं। तुम्हारे घर वाले इतने गरीब हैं कि एक टी शर्ट भी नहीं दिला सकते। वाओ। मेरे डैड बाहर गए हैं और मॉम की जॉब चली गई, इसलिए हम थोड़ा ये लो गॉर्डन, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ओके ओके। और यहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है टीचर। हम तो बस खेल रहे थे, है ना गाइस? ओके। रुको, तुम सच में दूसरों के पुराने कपड़े पहनते हो? हे, अब पता चला तुम्हारे कपड़े इतने पुराने क्यों लगते हैं। क्योंकि वो यूज्ड होते हैं। चलो सबको बताते हैं। देखो गाइस, गॉर्डन दूसरों से कपड़े मांग कर पहनता है। बस करो जोई, वापस कर दो। तुम्हें ये वापस चाहिए? ओके, तो ले लो। फिर मिलेंगे भिखारी गार्डन। भिखारी गार्डन। भिखारी गार्डन। चलो ना बाइक गेम खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन? मेरा टैब पुराना हो गया है और इस पर वो वाली गेम नहीं चलती। अरे ये तो भिखारी गार्डन है। रुको, ये तुम्हारा टैबलेट है? हाँ क्यों? ये तो तुम्हारे दादाजी के जमाने का लगता है। देखो। ये देखो,
मेरी मॉम ने मुझे नया iPad Pro दिलवाया है। ये 1 लाख से भी ज्यादा का है। लकी, देखो मेरा टाइप पुराना होगा लेकिन मेरी मॉम मुझे यही दिला सकती थी, ठीक है? अभी बताता हूँ। हे, मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम ये गलत कर रहे हो, वापस कर दो उसे। तुम चुप रहो। इस भिखारी की साइड लेने की सोचना भी मत। भिखारी के चमचे। क्या मुझे मेरा टैबलेट मिल सकता है? ओह, तुम्हें अपना टैबलेट चाहिए। ठीक है, ये लो अपना कबाड़। नहीं, मेरा टैबलेट। वाओ, तुमने तो इसे सच में तोड़ दिया। कमालो, तुमने इसे तोड़ दिया। जो भी हो, इस कबाड़ी के साथ यही होना चाहिए था। अब मैं नया कहाँ से लाऊंगा? रुको, मदद करता हूँ। सुनो दोस्तों, भिखारी गॉर्डन को टैबलेट चाहिए। पुराना भी होगा तो ले लेगा, जैसे ये पुराने कपड़े। अब चलता हूँ भिखारी। तुम लोग मेरे घर आ जाना, मॉम ने मुझे PS5 दिलवाया है। सच में? हाँ, चलो चलते हैं। ओके कूल। ये देखो, पता नहीं आज इस भिखारी की शक्ल कितनी बार देखनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दो जोई। रुको, अब ये मत बोलना इस खटारे पर बैठकर तुम घर जाने वाले हो। खटारा नहीं है, साइकिल से आता हूँ क्योंकि मॉम को कार बेचनी पड़ी, ठीक है? लाना ही था तो कुछ ढंग का ले आते। ये तो शायद सेकंड हैंड होगी, तुम्हारी टैबलेट की तरह। सही कहा, मैं ये साइकिल कभी नहीं चलाता। इस पर बैठकर जाना शर्म की बात है। मेरी मॉम मुझे रोज अपने ब्रांड न्यू पॉश में लेने आती है। देखो, वो आ गई। वाओ, तो जाओ जाकर नाचो। इधर दो ये मुझे। मेरी चाबी वापस करो। ये चाहिए तो अभी देता हूँ ना, जाओ ले लो। तुमने ऐसा क्यों किया? जोई, ये तुमने क्या किया अभी अभी? हम तो बस मजाक कर रहे थे टीचर। गॉर्डन की गरीबी का मजाक उड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है जोई। तुम दोनों घर जाओ और जोई मेरे साथ चलो। नहीं टीचर, तुम्हारे मॉम से बात करनी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। चलो। हेलो मिसेस हेनरी, सब ठीक है ना? सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। आपका बेटा अभी अभी एक गरीब स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहा था। आपको इसे अच्छी तरह समझाना होगा, वरना मजबूर होकर मुझे प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। इसने ऐसा किया? आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं इससे इस बारे में बात करूंगी और इसे सबक भी सिखाऊंगी। आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। जोई, बताओ तुमने क्या किया? छोड़िए ना मॉम, वो भिखारी गॉर्डन था, वो छोटी बात है। ये भिखारी गॉर्डन कौन है जोई? एक गरीब लड़का है जिसका सब मजाक बनाते हैं। वो पुराने कपड़े पहनता है, उसका टैबलेट टूटा हुआ है, वो घटिया सी साइकिल पर घर जाता है। उसे देखकर आप भी हंसेंगी। क्या? नहीं, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते तो तुम्हें अच्छा लगता? किसी का हाल जाने बिना उन पर हंसना अच्छी बात नहीं है जोई। छोड़ो भी, हम तो अमीर हैं, मेरा उस जैसा हाल कभी नहीं होगा। अब चलिए भी, मुझे PS5 से खेलना है। नहीं, हम अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओगे। तो ठीक है, आज के बाद ना नए कपड़े, ना नया iPad, और घर भी तुम साइकिल से जाओगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? अब यही होगा, या तो तुम मेरी बात मानो या तुम्हारी टीचर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करेगी। तो बताओ क्या करना चाहते हो? यकीन नहीं होता। ये सोचकर ही जोई का दिमाग खराब हो जाता है कि मॉम उससे उसका सब कुछ छीनने वाली है। अगले दिन जोई की मॉम उसके सारे नए कपड़े छीन लेती है, इसलिए उसे मजबूरी में पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लंच ब्रेक में जब उसके सारे दोस्त अपने अपने नए iPad से खेल रहे थे, तब जोई को अपना पुराना टैबलेट निकालना पड़ा क्योंकि उसकी मॉम ने उसका iPad भी छीन लिया था। ये देखकर सब उस पर फिर से हंसने लगे। स्कूल के बाद जोई की मॉम उसे अपनी महंगी पोर्श में लेने नहीं आती, उल्टा उसे साइकिल से घर जाना पड़ता है। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो सब उस पर हंसने लगते हैं। जोई शर्मिंदा हो जाता है। अब उसे पता चलता है
कि मजाक बनने पर कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और जोई गॉर्डन से बात करने की सोचता है। मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। नहीं, मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। सच में? हाँ, तुम्हारा हाल जाने बिना मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब सबने मेरा मजाक उड़ाया तब जाकर मुझे समझ में आया। मुझे माफ कर दोगे? वाव, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। थैंक्स। और मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, माइनक्राफ्ट टी शर्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मेरे घर आकर मेरे साथ रॉब्लॉक्स खेलना चाहोगे? वैसे आ जाता, लेकिन मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा। ओह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया लाया हूँ। क्या? मेरे लिए? यकीन नहीं होता तुम मेरे लिए लाए हो। पता है, ये मेरा पहला आईपैड है। ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। You're welcome। तो चलो मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। मेरे पास साइकिल है तो मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं आ सकता। वो मैं भी साइकिल से जाऊंगा। एक साथ चलते हैं।